तेरा बेटा निर्दोष है। हरामजादे सेनापति उत्तमचंद, तेरा बेटा दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया बातें करने हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? आया बातें करने हुजूर, इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। मंत्री राघव सिंह, तुम जो बदरखोरी दिखाते हो ना, वो समय है मेरा कि मेरा बेटा तुम्हारी समय कैद में है और तुमने लेकर ऐसा षड्यंत्र रच दिया है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। अरे कुकंत कर में कुछ ही, कुकंत कर में कुछ ही, विभीषण है लंका ही, बैठा को समम सम्मान में ऐसा किया तो तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? हाँ महाराज, ये आपने सत्य पूछा राजा कि मुझे मेरा फर्ज प्यारा है या मेरा कानून या कि मेरा बेटा। महाराज, फर्ज के समक्ष, कानून के समक्ष राजन बेटा कोई माने नहीं रखता है। बेटा कोई माने नहीं रखता राजन। अगर समाज में सर उठाकर नहीं चल सकता तो ऐसी जिंदगी को थू है राजन। इसलिए मुझे मेरा फर्ज प्यारा है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सही पूछा राजन। अगर कोई चोर कहीं चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सजा वो होना चाहिए राजन, उसे वो सजा होना चाहिए कि उसके दोनों हाथ काट लिए जाएं, दोनों हाथ काट लिए जाएं और समाज में उसे छोड़ दिया जाए, ताकि उसका संदेशा ऐसा जाए कि कोई भी जुर्मी दोबारा चोरी के बारे में सोच ना सके राजन। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई ब्रेक किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, ये आपने सत्य पूछा राजन कि समाज में अगर कोई भी हैवान किसी की मासूम लड़की के साथ हैवानियत कर जाए तो राजन उस हैवान को सजाए मौत होना चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए। भरे चौराहे पर उसे फांसी पर दिलवा देना चाहिए, इसलिए कि समाज में यह भी संदेशा जाएगा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भी फांसी की सजा होगी। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। मुझे बताया जा रहा है राजन। महाराज, आपने हमें सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज राज दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज, जिसका पिता हमेशा कीमत तलाक और दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा, मुझे बचा लीजिए पापा।
अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा मुझे बचा लीजिए। बेटे दीपक, बेटे महाराज, अब भी मेरा दिल ही माता राजन, मेरा बेटा दोषी है। दिल ही माता राजन, पिता की आत्मा कहती है कि मेरा बेटा निर्दोष है राजन, मेरा बेटा निर्दोष। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो राजन, तो मैं अपने बेटे से अकेले में 2 बातें करना चाहता हूँ राजन। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। ठीक है महाराज, मैं आऊंगा महाराज, अपने बेटे से मिलने आऊंगा। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाए। ठीक है हुजूर, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखई आगे बढ़ो। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए। ठीक है मालिक, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। ठीक है सुखैया, मालिक। जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। का करे, का परेशान हुई हो मालिक, लावा ही लागे हम लेहन जाइए। साला कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए जा, तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और सुबह तेरे को 1 लाख रुपए मैं वहीं पर दे दूंगा। ठीक है मालिक, सुबह ना आयो। चाय नाश्ता करके आऊंगा। चला हुजूर, महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर दे। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि भरे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। हरामजादे उत्तम सिंह, हमने तेरा अपमान तो करवा दिया, लेकिन अभी तो क्या, अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर रियासत के लोग खून के आंसू बहाएंगे। साला लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भारी दरबार मेरा भी अपमान हो।
अगर ये साला सुखैया सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन मेरा भी अपमान होगा और ये साला एक दिन जरूर मेरा पर्दाफाश करेगा और फिर भर दरबार मेरे को मौत की सजा सुनाई जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि हरामजादे सुखैया की वजह से भर दरबार मेरा अपमान हो और मेरे को मौत की सजा सुनाई जाए। सुखैया सुबह होते ही ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा साला। हरामजादे सुखैया राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह कल का सूरत देखने को तेरे को मुनासिब नहीं होने देगा रे, नहीं होने देगा साला। मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता साला। भरे दरबार जब महाराज जी स्वामी जी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किए होंगे तो राज दरबार में कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। विमला कहाँ गई? बहुत ज्यादा आंख लग रही है इस समय। चलो ठीक है, आओ बैठकर स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। स्वामी जी आखिर बात क्या है? आप क्या खुद ऐसे क्यों है स्वामी जी? आप तो खुशी का समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आप क्या खुद ऐसे क्यों है स्वामी जी? स्वामी जी क्यों आप यूं दिखते हो हैरान? स्वामी जी क्यों आप यूं दिखते हो हैरान? निकल रही है निकल रही है। स्वामी जी बात क्या है? आप क्या तुम्हें क्यों? अगर सुनोगी ना तो तुम्हारा भी कलेजा फट सकता है प्रिय। आखिर बात क्या है स्वामी जी? सुनो प्रिय, और इज्जत लूटने का लगा बेटे पर इज्जत लूटने का लगा बेटे पर अरे बाबा साखी बना राघव सिंह सैता। कुछ होना नहीं चाहिए स्वामी जी। सुनो प्रिय, बेटा कोई नहीं कर सकता। सुनो, और मेरी प्राण प्यारी नहीं कुछ सुझाता। मेरी प्राण प्यारी
सोचता दिल में रखा क्या तेरे पास यही फैसला है? क्या तेरे पास यही फैसला है कि तू अपने आप को गोली मार लेगी? अरे आत्महत्या कर लेगी? तो क्या तेरा बेटा वापस आ जाएगा? तेरा बेटा वापस आ जाएगा? और प्राण प्यारी मेरी कुछ तो सोचो अभी, प्राण प्यारी मेरी कुछ तो सोचो अभी, जान देने से बेटा क्या मिल जाएगा? भगवान है किस सदा की सजा देता भगवान है। तुम्हारे मैं जितना चाह किस तरह से तसल्ली बधाऊ किस तरह से तसल्ली बधाऊ पिया, लाल कीना जुदाई सही जा रही। जब किसी भी बच्चे के पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो प्रिय तुम सोचो उसकी मौत तड़प उठती है,
मेरे बेटे को तो फांसी की सजा हो गई, मैं कैसे तसल्ली बनाऊंगा। प्रिय तुम ये सोचो कि क्या तेरा बेटा है, दीपक तेरा ही बेटा है, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं है। अरे प्रिय, कौन ऐसा बाप होगा संसार में, कौन ऐसा बाप होगा प्रिय कि अपने बेटे की लाश को अपने कंधे पे उठा सकता है प्रिय, अपने कंधे पे उठा सकता है। स्वामी जी, स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो स्वामी जी। क्या कहा? मुझे मेरे बेटे दीपक से मिला दो स्वामी जी। नहीं, नहीं, वहाँ जेल में तुम्हें नहीं ले जा सकता प्रिय, तुम जेल में नहीं जा सकती हो। मुझे मेरे बेटे दीपक से मिला दीजिए। प्रिय उर्मिला, अगर तू चाहती है कि अपने बेटे का एक बार दीदार करना चाहती है तो चलो प्रिय, मैं लेकर चलूंगा, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलाऊंगा। बिमला और कमला, तुम दोनों बंगले पर रहना और बंगले की देखभाल करना, इसलिए कि इस जिंदगी में मेरा कोई सहारा नहीं रह गया तुम दोनों के सिवा, और मैं तुम्हारी मालकिन को ले जाता हूँ और बेटे दीपक से मिलाकर शीघ्र ही लेकर आऊंगा। नहीं बिमला, कमला, तुम दोनों बंगले पर रहो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे दीपक को अपने साथ लेकर आऊंगी। तुम दोनों बंगले पर नहीं बिमला, मेरी बात मानो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आऊंगी। तुम दोनों बंगले पर रहना। दीदी, मालिक और मालकिन तो गए भैया से मिलने, आओ हम दोनों चलते हैं बंगले पे। यही है महाराज की बनवाई जेल, यही पुराने जेल में सेनापति उत्तम सिंह का लड़का बंद है। और महाराज जी का कहना है जिसको भी सेनापति उत्तम सिंह के से लड़के को मिलना चाहते हैं आके मिल ले, आधे घंटे से ज्यादा कोई नहीं मिलेगा, आधे घंटे से ज्यादा कोई नहीं मिलेगा। जिसको मिलना है आके मिल ले। अब हम गेट को खोलते हैं और इनसे बात करते हैं।